मेलिन अपने प्यारे डॉग बाओ के साथ शंघाई के एक बिजी इलाके में रहती थी। वो मूल रूप से चाइना के एक छोटे से गांव की थी, लेकिन अपने पिता के निधन के बाद घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए वो शंघाई आ गई थी। मेलिन का स्वभाव बहुत ही कोमल था और वो एक टॉय स्टोर में नौकरी करती थी। यूज खिलौनों से बहुत लगाव था, खासकर डॉल्स से। स्टोर में काम करने की वजह से वो अक्सर डिस्काउंट पर अपनी पसंद की डॉल्स खरीद लेती थी। उसके घर में दुनिया भर की अलग अलग तरह की डॉल्स का एक बड़ा कलेक्शन था। एक दिन शॉप में लिमिटेड एडिशन लाबूबू डॉल का नया स्टॉक आया। सारी डॉल पलक झपकते ही बिक गई, लेकिन मेलिन ने एक डॉल अपने लिए बचाकर रखी थी। उस लाबूबू डॉल का रंग सुनहरा गोल्डन था, जो बाकी डॉल से बिल्कुल अलग और नायाब था। वो डॉल इतनी खूबसूरत थी कि उसकी प्यारी सी मुस्कान मेलिन ने पहले कभी नहीं देखी थी। खुशी खुशी वो उस डॉल को घर ले आई। घर आकर वो घंटों उस डॉल को देखती रही। उसकी चमकती नीली आंखें, सुनहरा फुर, लंबे कान और वो बड़ी सी स्माइल। मेलिन ने यूस प्यार से गले लगाया, उसकी फोटोज ली और अपने डॉग बाओ को अपने नए मेंबर से मिलवाया। लेकिन जहां बाओ बाकी खिलौनों के साथ खेलने में खुश रहता था, वहीं उस लबूबू डॉल को देखकर वो अजीब तरह से गुर्राने लगा और भौंकने लगा। मेलिन को यह हरकत थोड़ी अजीब लगी, पर उसे लगा शायद बहुत डर रहा है। उसने डॉल को शेल्फ पर रखा और सोने चली गई। बाओ, जो हमेशा मेलिन के पास सोता था, उस रात डॉल को घूरता रहा और फिर कमरे से बाहर भाग गया। अगली सुबह ऑफिस निकलने से पहले बाओ फिर से उस डॉल पर भौंकने लगा। जब मेलिन घर से बाहर जाने लगी तो बाओ ने उसकी जीन्स पकड़कर यूं शेल्फ की तरफ खींचा। मेलिन को गुस्सा आ गया और उसने बाओ को बाथरूम में बैंड कर दिया। उस दिन स्टोर में उसका दिन सबसे बुरा रहा। मेलिन, जो हमेशा तमीज से बात करती थी, वो अपने एक कस्टमर से भिड़ गई और उस पर चिल्ला पड़ी। इस हरकत के लिए उसके बॉस ने यूज तुरंत जॉब से निकाल दिया। मेलिन को समझ नहीं आ रहा था कि उसके अंदर इतना गुस्सा कहां से आया। वो रोते हुए घर लौटी और बाथरूम का दरवाजा खोला। बाओ दौड़ता हवा बाहर आया, पर मेलिन का हाल देखकर वो शांत हो गया और दोनों की आंखों में आंसू आ गए। उस रात मेलिन जल्दी सो गई, पर नींद में यूं से एक भयानक और अजीब सी हंसी सुनाई दी। उसने देखा कि कमरे के कोने में कोई खड़ा है, पर अंधेरे के कारण वो ठीक से नहीं दिख रहा था। जब वो उठी तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ वही लबूबू डॉल रखी थी। उस रात उसे एक डरावना सपना आया। उसने देखा कि एक बड़ा सा जानवर, जिसके लंबे नखून और बड़े दांत थे, वो उस पर हमला कर रहा है। वो जानवर बुरी तरह सड़ चुका था। मेलिन दार के मरे चिल्ला कर उठी तो देखा कि वही लबूबू डॉल उसके ऊपर बैठी थी। उसकी चीख सुनकर बाओ भगा भगा आया। मेलिन को यह समझ नहीं आया कि शेल्फ पर रखी डॉल बेड पर कैसे पहुंच गई। उसने गौर किया तो डॉल की स्माइल पहले से ज्यादा खतरनाक लग रही थी। बाओ ने गुस्से में डॉल को अपने दांतों से पकड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। मेलिन ने थक कर डॉल को डस्टबिन में डाला और सोने चली गई। सुबह जब मेलिन उठी, उसका सर भरी था और उसके हाथों पर लाल दाने राशेज निकल आए थे। बाओ वहां नहीं था। पूरे घर में ढूंढने के बाद जब वो बाथरूम गई तो उसने शीशे में देखा कि उसका चेहरा उन दानों से भर चुका था, जैसे किसी ने यूसे काटा हो। तभी मिरर में यूसे अपने पीछे वही भयानक जानवर दिखाई दिया, पर पलट कर देखा तो वहां सिर्फ वही लबूबू डॉल रखी थी। वो डॉल पूरी तरह से टूटी हुई होनी चाहिए थी, पर वो वहां बिल्कुल सही सलामत थी और उसकी हंसी अब और भी ज्यादा शैतानी हो गई थी। जब मेलिन घर के अंदर वापस आई तो उसके होश उड़ गए। किचन के सिंक के पास वही डॉल रखी थी, जिसके हाथ और दांत खून से सने थे। सिंक के नीचे उसने देखा कि उसका प्यारा बाओ मृत पड़ा था। यह देखकर मेलिन का दिल बैठ गया। उसने इंटरनेट पर सर्च किया तो पता चला कि ऐसी कई डॉल्स कर्स्ड होती हैं और कई लोगों के साथ ऐसे हादसे हो चुके हैं। मेलिन ने तुरंत उस डॉल को जला दिया और उसकी राख नदी में बहा दी। उसने अपनी बहन को सब कुछ बताया और सोचा कि अब वो सेफ है। लेकिन अगली सुबह मेलिन की लाश मिली और उसके पास वही लबूबू डॉल रखी थी, जिसे उसकी फ्रेंड अपने साथ ले गई थी। कुछ लोग कहते हैं कि यह पजूजू नाम के डीमन का रूप है। दोस्तों, आपको क्या लगता है
क्या ये डॉल सच में शैतानी है या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? हमें कमेंट में जरूर बताएं।